9.1 में जो पहला प्रश्न है वो 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों के प्रत्येक अवकलन समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात करो। तो आपका जो पहला प्रश्न दिया है d4/अपॉन में dx4 प्लस साइन ब्रैकेट में बाई ट्रिपल डैश। इस ट्रिपल डैश का मतलब क्या है समझते हैं आप? इस ट्रिपल डैश का मतलब है कि 3 बार अवकलन, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमको इसमें कोटि बतानी है। तो सर्वप्रथम हम जब देखते हैं कि अवकलन समीकरण में, इस जो अवकलन समीकरण ये आपको दिख रहा है, इस अवकलन समीकरण में उच्चतम कोटि का जो अवकलज है वो कौन सा है? उच्चतम कोटि जिसमें पावर अधिक हो, ठीक है, जो अधिक बार। अब यहाँ 3 बार ये हुआ है, यानी ट्रिपल डैश का मतलब क्या है? 3 बार अवकलन हुआ है। और यहाँ 4 घातों का मतलब समझ गए होंगे आप कि यहाँ जब 3 बार हुआ तो यहाँ 3 है, और 4 बार हुआ होगा कि यहाँ कितना है? 4 है। तो यहाँ सर्वप्रथम हम लिखेंगे, देखो, अवकलन समीकरण में, यानी इस अवकलन समीकरण में उच्चतम कोटि अवकलज कौन सा है आपका? उच्चतम कोटि का अवकलज कौन है? d की पावर 4 अपॉन में dx की पावर 4, यही तो है। तो जिसमें उच्चतम कोटि का अवकलज होगा और जिसकी जो पावर है, यहाँ कितनी है? पावर 4 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। अब हमको पता करना है कि इसकी घात कितनी है। क्या पता करना? घात। चूँकि अब अब हमें इसकी घात पता करना है कि इसकी घात है अथवा नहीं है। अब इसमें देखेंगे बायां पक्ष अवकलजों में बहुपद नहीं है। जो बायां पक्ष है, इसका जो बायां पक्ष है वो क्या है? अवकलजों में बहुपद नहीं है, तो इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। इसकी जो घात है वो क्या है? परिभाषित नहीं है। घात हमारी क्या है? वो परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो कोटि हमारी कितनी हो गई? 4 हो गई कोटि, ठीक है। अब जब दूसरा प्रश्न समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसमें जो दूसरा दिया है बाई डैश, यानी बाई डैश का मतलब क्या है कि इसका जो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, यानी dy अपॉन में dx, ठीक है, प्लस में 5y इक्वल टू कितना है? 0। अब इसमें हमको बताना है इसकी कोटि कितनी है। अब हमको ये पता करना है इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, यानी अवकलन जो जिसका अवकलन हो गया हो, तो इसका अवकलज कितना है? देखो, उच्चतम कोटि का अवकलज, यानी उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है हमारे पास में? dy अपॉन में dx, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? यानी बाई डैश, dy अपॉन में dx को क्या लिख सकते हैं? बाई डैश, ठीक है। तो इस पे यानी 1 पावर है, कितनी है? 1। तो यहाँ कोटि कितनी हो जाएगी? 1। अब इसकी जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी घात कितनी है? अब इसकी घात कितनी है? 1 है। घात कितनी? 1। यानी इसका जो डैश का मतलब है अवकलज हो गया, डैश का मतलब यानी एक बार इसका अवकलन हो गया, ठीक है। तो यानी उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है? बाई डैश, ठीक है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1, यानी ये एक बार अवकलन हुआ तो इसकी कोटि 1 हो जाएगी। यहाँ 2 बार अवकलन होता तो यहाँ पे डबल डैश होता तो इसकी कोटि कितनी हो जाती? 2 हो जाती। अब पूरे पे इस पे जब कोई घात नहीं होती, कितनी मानती? 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आपका तीसरा में आपका क्या है? ds अपॉन में dt की होल पावर कितनी है? 4 प्लस में 3s और d2s अपॉन में d2 की पावर 2 इक्वल टू 0। अब हमको इसमें बताना है, प्रश्न नंबर तीसरा है कि इसकी घात कितनी है और कोटि कितनी है, ठीक है। घात कितनी है और
कोटि कितनी है। तो देख लीजिए, इसमें जो तीसरा प्रश्न है आपका, इसकी जो कोटि होगी वो कोटि कितनी होगी। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या पता लगाना पड़ेगा कि इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है। जो जैसे कि अब जैसे यहाँ डी एस अपॉन में डी टी, यानी ये एक ही बार हुआ है और ये डी टू अपॉन में डी एस और बटे में डी टी की पावर 2, यानी ये कितने बार अवकलज हुआ है, 2 बार हुआ है। तो उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा हो गया, यही वाला हुआ अपना, यही हुआ। तो उच्चतम कोटि का जो अवकलज है वह कितने बार हुआ, 2 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसमें पूरे की यानी उच्चतम कोटि का जो अवकलज है डी टू अपॉन में डी एस बटे डी टी स्क्वायर, उसकी घात कितनी है, 1। तो घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। अब आपको दिया है प्रश्न नंबर चौथा, डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर पूरे पे होल स्क्वायर प्लस में कॉस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि। अब इसमें सबसे पहले हम क्या पता लगाएंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि इस अवकलन समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है। इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, ये तो एक ही बार हुआ, ये तो होगा नहीं, कौन सा है ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उच्चतम कोटि का अवकलज, उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा हमारा है, डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यही तो है। अब हमारी जो कोटि होगी वो यहीं से हमें प्राप्त होगी। इसमें कितना कितना यहाँ 2 लिखा है, तो यही हमारी क्या हो गई, कोटि हो गई 2। अब हम चेक करेंगे कि इसकी घात क्या होगी। अब हमने पहले बताया था आपको कि जिसमें उच्चतम कोटि का अवकलज होता है उसी की जो पावर वो घात हो जाती है, लेकिन बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो बायां पक्ष है, इसका जो बायां पक्ष है वो बहुपद के रूप में नहीं है। किसके रूप में नहीं है, बहुपद के रूप में नहीं है। तो इसलिए इसकी जो घात होगी वो परिभाषित नहीं है। क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। घात कैसी है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि जो बायां पक्ष है इसका, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आगे कोण आ गया, सॉरी त्रिकोणमितीय अनुपात में आ गया, यहाँ ये कोण में आ गया। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला के जो इसका जो बायां पक्ष है वो बहुपद के रूप में नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। और उच्चतम कोटि का अवकलज डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है, ये 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी है, 2 है। अब देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका 5वां है, इस अवकलन समीकरण में ये बताइए कि उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, यही है ना। उच्चतम कोटि का अवकलज डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है, कितना है, डी एक्स स्क्वायर है। तो ये कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी कोटि हो जाएगी 2, यहाँ लिख दें 2, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, अब इसकी घात कितनी होगी, क्योंकि इसकी घात 1 होगी, कितनी होगी, 1, इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। ओके, अब नेक्स्ट देख लीजिए 6वां प्रश्न, समझना पड़ेगा थोड़ा। अब यहाँ देख लीजिए 6वां प्रश्न, ये यहाँ हमें ये सबसे पहले पता करो कि उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है। यहाँ बाई है, यहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स है, यानी इस बाई का एक बार अवकलन हो गया तो कितना बन गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स। डी वाई अपॉन में डी एक्स को क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं बाई डैश। अब उसका पुनः अवकलन हुआ तो 2 बार अवकलन हो गया, यानी डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब इसी का पुनः होगा तो 3 बार डी क्यू बाई अपॉन में डी एक्स क्यू। ठीक है, अब इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज हमारे पास में क्या है, यहाँ लिख सकते हो उच्चतम कोटि का अवकलज कितना हमारे पास में है,
बाई ट्रिपल डैश, ठीक है, बाई ट्रिपल डैश। तो जब ट्रिपल डैश है कितनी है, 3 डैश, 3 डैश का मतलब यहाँ पे कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि इसकी 3 हो जाएगी। अब इसकी घात हम कैसे पता करेंगे, जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसी की घात को हम लेते हैं। अब आप कहेंगे ये 3 बड़ी है, जो 4 बड़ी है, तो ये क्यों नहीं लेंगे हम सबसे बड़ी घात, पहले जो बड़ा है उसी के लेंगे घात है, वो तो बड़ा है उसकी घात है कम, उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो यानी उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है, बाई ट्रिपल डैश, उस पर घात है कितनी है, 2, तो इस प्रकार से इसकी घात कितनी होगी, 2, इसकी घात कितनी होगी, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न कह रहा है कि बाई ट्रिपल डैश, 2 बाई डबल डैश और बाई सिंगल डैश, ठीक है। तो इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, उच्चतम कोटि का अवकलज कौन है, जो कई बार हुआ हो, हमें पता है, आप जान गए होंगे, ये है, कौन सा है, ये। तो यानी उच्चतम कोटि का अवकलज बाई ट्रिपल डैश है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, ये वाली होगी 3, कितनी हो जाएगी, 3। अब इस पे घातें कितनी है, जब कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसकी घात कितनी हो गई, 1, समझ गए आप। प्रश्न नंबर 8वां है, बाई डैश प्लस में बाई इजकल टू e की पावर x, ठीक है। तो अब इसकी कोटि बतानी है, उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज हमारा ये वाला है। तो इसकी उच्चतम कोटि का अवकलज कितनी बार हुआ, 1 बार, कोटि इसकी कितनी हो जाएगी, 1, कितनी हो जाएगी, 1। अब इस पर घातें कितनी है, 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, ये बताइए इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन है, ये बाई है, ठीक है, बाई के बाद इसका अवकलन हुआ dy अपॉन में dx बना, इसको हम बाई डैश लिख सकते हैं, ठीक। अब इसी को हमने पुनः किया तो डी स्क्वायर बाई बटी में dx स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, बाई डबल डैश, ठीक है। तो इसमें उच्चतम जो कोटि का अवकलज है, उच्चतम कोटि का जो अवकलज है वो कितना है, कोटि का अवकलज बाई डबल डैश, कौन सा है, बाई डबल डैश, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब इस पर घातें कितनी है, 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 10वां प्रश्न है, बाई डबल डैश, 2 बाई डैश और यहाँ पे साइन पाई, ठीक है। अब इसमें हमें बतानी है कि कोटि कौन सी है, कोटि जल्दी से बताओ आप लोग, इसकी कोटि कौन सी होगी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस अवकलन समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, बाई डैश, इस पे एक ही डैश है, ये बाई डबल डैश यानी 2 बार हुआ, तो उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा हो गया, बाई डबल डैश, डबल डैश मतलब 2, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 हो गई, कितनी होगी कोटि, इसकी कोटि 2 हो गई, ठीक है। अब जब इसकी कोटि 2 हो गई तो इसकी घात कितनी है, 1, तो घात कितनी हो गई, 1 हो गई, ओके। अब आ जाइए, प्रश्न नंबर है आपका 11वां प्रश्न है कि डी स्क्वायर बाई और डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन में डी एक्स और होल स्क्वायर साइन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 1 बराबर 0, ये आपको घात इसकी बतानी है, ये आप ही को बताना है कमेंट में, ठीक है, इसकी घात कितनी होगी। 12वां प्रश्न है कि 2x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन में dx प्लस में y इजकल टू 0, इसमें हमें क्या बताना है, कोटि, कोटि इसकी कितनी होगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उच्चतम कोटि का जो अवकलज है वो कितना है, d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर बाई अपॉन में dx स्क्वायर, तो इसमें कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, ठीक है।